हेलो बच्चों, मैं के मिश्रा वशिष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए लगातार कराए जा रहे हैं, उसी क्रम में आज इंटीग्रेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या है। मॉड ऑफ फंक्शन x-2 प्लस मॉड ऑफ फंक्शन x-3 का इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 6। आइए बच्चों इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी करेंगे, प्लस इसका आंसर पता करने की आज मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। आइए बच्चों ध्यान देते हैं। देखिए बच्चों, अगर इन पार्टों को अलग अलग कर दें, जैसे पहला पार्ट बच्चों 1 से 6 मॉड ऑफ x-2 dx प्लस दूसरा पार्ट बच्चों 1 से 6 मॉड ऑफ x-3 dx। देखिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन था लेकिन हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो अब ये दो क्वेश्चन बन गया। तो इन दोनों क्वेश्चनों का हम मॉड के कॉन्सेप्ट से अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। आइए देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को अगर इसको हम I1 मान लें और इसको बच्चों I2 मान लें, तो आइए बच्चों देखते हैं I1 बराबर हमारा क्या है, 1 से 6 मॉड ऑफ x-2 dx। पहले इसका हम सॉल्व करते हैं। बच्चों हमने आपको बताया था कि जब भी कभी हम मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करें तो उस समय हम ध्यान दें कि उस मॉडुलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, उसी पॉइंट पर फंक्शन हमारा ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो सुगमता से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आइए बच्चों इसका क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है कि फंक्शन में x का वह मान जिस पर ये पूरी तरह 0 हो जाए वही इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। देखिए तो 0 किस पर होगा, x-2 बराबर 0, x बराबर 2, तो x बराबर 2 पर ये 0 होगा। तो कहने का मतलब x बराबर 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो आइए बच्चों इसको तोड़ते हैं। तो बच्चों 1 से 2 x-2 प्लस 2 से 6 x-2 dx। देखिए बच्चों, अब हमको ये पता करना है इसमें कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। आइए बच्चों ध्यान देते हैं। अगर हम एक से बड़ी संख्या यहाँ रखें, एक से बड़ी संख्या तो 1.1 रखें तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस आएगी। लेकिन 2 से बड़ी रखने पर वैल्यू सदैव प्लस आएगी, मतलब ये फंक्शन प्लस होगा और ये फंक्शन आपका माइनस होगा। आइए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बनेगा क्या, आई बराबर बच्चों इसका इंटीग्रेशन जनरली हो जाएगा x²/2 माइनस 2x लिमिट 1 से 2। फिर देखते हैं बच्चों इसका प्लस x²/2 माइनस 2x, इसकी लिमिट बच्चों 2 से 6। आइए इसकी लिमिट रखते हैं, माइनस 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे बच्चों 2 आएगा, -4। और लोअर लिमिट बच्चों इसकी रखेंगे 1, तो ये बनेगा क्या 1/2 और माइनस ये 1 रखा जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। बच्चों ये लोअर लिमिट जब रखी जाएगी तो देखिए माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह अगर मैं इस पर रखूं लिमिट तो 6 छंग 36, 36 को 2 से भाग देंगे बच्चों 18 आएगा, 6 दूनी 12 -12 आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 2 दूना 4, 4 को 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 4 - 4 -1/2 प्लस 18, और इधर देखें 18 4 22, और 22 में से 14 गया, 12 2 14, 22 - 14 आएगा बच्चों क्या, 4 से ये 4 कट गया, आई बराबर -1/2, और एक माइनस हमारा पहले से लगा है, प्लस ये आ जाएगा बच्चों 14 26 8, इधर आ जाएगा बच्चों माइनस माइनस ये प्लस 1/2 प्लस 8, आंसर कितना आ गया 17/2। ये बच्चों हमको किसका मान मिल गया, I1 का। अब हमने I2 जिसको माना है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। I2 हमारा ये है। आइए बच्चों ध्यान देते हैं, I2 बराबर, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों, x-3 बराबर 0, तो x बराबर 3 पर ये फंक्शन 0 होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है। तो ये बच्चों टूटेगा कैसे, देखें 3 1
x माइनस 3। अब बच्चों ये माइनस होगा फंक्शन, क्योंकि 1 से बड़ी रखने पर माइनस मिल रहा है, प्लस 3 से 6 x माइनस 3 dx। इसका इंटीग्रेशन बच्चों होगा I2 बराबर, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x लिमिट 1 से 3, प्लस बच्चों इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x लिमिट 3 से 6। अब बच्चों हम लिमिट को पुट करेंगे, उसके बाद हमको वैल्यू मिलेगी। आप नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। इसके आगे I2 बराबर, अगर बच्चों इसकी लिमिट रखें हम, तो देखिए लिमिट बनेगी क्या। 3 त्रिक्का 9, 9/2, 3 त्रिक्का 9 माइनस 9, और फिर माइनस लगती है लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा -1/2। वो पहले से माइनस है इसलिए वो हो जाएगा +3। आइए बच्चों इस पर देखते हैं, तो ये होगा 6 छंग 36, 36/2 18, ये -18 इस पे रखेंगे और इस पर रखेंगे तो -9/2, और इस पर रखेंगे बच्चों तो +9। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें 1/2 9/2 में से जाएगा, बचेगा बच्चों 8/2, और 9 -9 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा -6। आइए बच्चों इधर देखते हैं, ये इससे कट जाएगा और इधर हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 में से 9 गया +9/2। आइए बच्चों ये 4 है और 4 6 में से 4 गया, माइनस सिंबल 6 पर है, इसलिए बच्चों ये -2 हो जाएगा और +9/2, माइनस माइनस +2 9/2, तो 2 दूना 4 और 9 4 13/2 इसका आंसर आ गया बच्चों। तो देखें बच्चों I2 हमको मिल गया, I1 हमको मिल गया। अब बच्चों अगर हम बात करें तो ये फंक्शन हमारा क्या था, I था, तो I बराबर क्या बन गया बच्चों, I1 प्लस I2। I बराबर बच्चों क्या बनेगा, I1 प्लस I2। तो I1 कितना आया था बच्चों 17/2, और I2 कितना आया था बच्चों 13/2, तो कितना हो गया 30/2, अर्थात आंसर कितना आ गया बच्चों 15। तो मतलब इस सवाल का आंसर कितना होगा 15 होगा। आइए इसी सवाल की ट्रिक हम लोग समझते हैं। ट्रिक देखें बच्चों, ट्रिक क्या होती है, जैसे कोई मॉड्यूलस फंक्शन है बच्चों, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद एक तरफ लोअर लिमिट और एक तरफ अपर लिमिट रखें। देखिए आइए एक नंबर लाइन बनाएं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट उस नंबर लाइन पर रखें, और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है 2 है, इसको बीच में है। हाँ, ट्रिक काम तभी करती है जब क्रिटिकल पॉइंट इन दोनों के बीच में होता है, ये बात याद रखना। अगर बाहर होगा तो ट्रिक काम नहीं करेगी। चलें, तो देखिए बच्चों इन दोनों का गैप कितना है, 2 में से 1 गया 1, इन दोनों का गैप 4। अगर आप लोअर लिमिट इसमें रखें तो वैल्यू कितनी आएगी -1, मार लगा है तो +1। इसमें रखें अपर लिमिट तो 6 - 2 4 आएगा बच्चों, इसका गैप कितना आएगा 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो 1 × 1 4 × 16, और दोनों 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा बच्चों 17/2। पहले वाले का मान कितना आया 17/2। दूसरे का देखें, अपर लिमिट से लोअर लिमिट 1, क्रिटिकल पॉइंट 3, अंतर कितने का 2 का, इसका अंतर 3 का। लोअर लिमिट रखें तो वैल्यू कितनी आएगी -2, मार्ड है तो +2। अपर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 6, 6 में से 3 गए 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं बच्चों 4 और 3 त्रिक्का 9, ये कितना आएगा बच्चों 13/2। देखें एक का 17/2 और एक का 13/2, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 17/2 + 13/2 बराबर 15। आंसर कितना आ गया बच्चों 15। आशा करते हैं कि आपको ये बात अवश्य समझ में आई होगी, लेकिन इस ट्रिक को केवल आंसर पता करने के लिए यूज कर सकते हैं। परीक्षा में ऐसे ट्रिकों का यूज करने पर नंबर काट लिए जाते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी परीक्षाओं में आप कॉन्सेप्ट से ही सवाल को लगाएंगे। धन्यवाद।